तुम लोग ये एक्सरसाइज में पूरा लगा ही चुके हो। तो अब एक्सरसाइज के अलावा जो है जितने भी गुणनखंड हैं तुम लोग 7-8 में पढ़े हो, फिर वही सब मिला के देंगे, वही मिला के लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों का रिपीट हो जाएगा और जितना भी गुणनखंड होगा इसी में से सब है। हाँ देखो, तुम लोगों को हम बताए थे गुणनखंड में क्या करते हैं, अगर चर दिया होगा 3 पद वाला होगा तो क्या करेंगे कि उसको चर के घातों के और वही क्रम में लिखेंगे। तो 3 पद तो है नहीं, यहाँ कितना पद है, 2 ही पद है। और 2 पद वाले में, और पहले बताए थे कि चर के घातों को 3 पद वाला अगर रहेगा तो और वही क्रम में लिखते हैं, तो इसमें 3 पद है नहीं। उसके बाद बताए हैं गुणनखंड में सबसे पहले कामन देखते हैं, जितना भी पद होगा, बताए थे ना कामन देखते हैं। तो अब कामन देखोगे दोनों पदों में कामन है कि नहीं, कामन कुछ होगा कि नहीं है, क्या कामन होगा बताओ। देखो x-4 यहाँ भी, यहाँ से इधर एक पद है और यहाँ से इधर एक पद है, ये एक ही पद है ना। तो देखो x-4 यहाँ भी, x-4 यहाँ भी, देख रहा हो ना, तो कामन होगा ना x-4। तो कामन को लिखते हैं पहले, x-4 दोनों 2 संख्या एक साथ है, इसलिए ब्रैकेट ही कामन ले रहे हैं, ब्रैकेट के साथ ही, समझ रहे हो। अब क्या करते हैं, अब जो संख्या बचा रहता है उसी को कोष्ठक में लिखते हैं, यही करते हैं ना। यहाँ से देखो x-4 2 बार था, तो एक बार x-4 ले लिए, तो अभी क्या बचा यहाँ, x-4 बचा ना एक, तो x-4 लिखते हैं ब्रैकेट में। फिर देखो यहाँ से भी x-4 ले लिए है ना, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखते हैं। x-4 जब कामन ले लिए तो क्या बचा है, +9 ना, +9 लिखते हैं। एक बार इसको अगर हल होने वाला रहेगा तो हल कर सकते हैं, कैसे देखो, ये x-4 जैसे है वैसे लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हटा लेंगे, कोई चिन्ह है नहीं, यहाँ प्लस है तो प्लस का गुणा होगा तो चिन्ह वही रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, x-4 ब्रैकेट हटा दिए ये, और +9, समझ रहा हो ना। तो x-4 जैसे है वैसे लिखते हैं, और यहाँ देखो जोड़ना घटाना है, x है, ये -4, ये +9, क्या करेंगे, एक माइनस एक प्लस में रहता है तो घटाते हैं, 9 में से 4 जाएगा तो +5, यही आंसर हो जाएगा। देखो हो गया ना गुणनखंड, देखो छोटे रूप में हो गया ना, कोई दिक्कत था। तो यही इसीलिए बताए हैं बार बार कि 3 पद रहे तो चर के घातों का और वही क्रम लिखो, और कोई भी गुणनखंड रहे सबसे पहला काम कामन। अब यहाँ तुम लोग कामन लिए होते तो हल हो गया रहता, दिए थे ना। तो सब देखो गुणनखंड में सबसे पहले क्या देखोगे, 3 पद वाला होगा तो और वही क्रम, 3 पद वाला रहेगा तब, और लेकिन उसके बाद क्या देखते हैं, कामन तो सब में देखोगे। अब देखो शोर उधर करो जी, इधर मत बोलो तुम लोग। हाँ दूसरा क्या लिखे थे, 27 a² + 18 ab², यही था ना। तो देखो जब 2 ही पद का है तो चर के घातों को तो और वही क्रम में लिखना नहीं है, 3 पद वाले में लिखना है। तो और कामन सब गुणनखंड जो भी निकालना होगा, जब भी गुणनखंड तो कामन देखते हैं। तो पहले कामन देखो क्या होगा, कामन दोनों में देखो 27 और 18, कामन देखने के लिए उसको छोटे छोटे गुणनखंडों में कर भी सकते हो। कैसे, 27 को लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है, 3 3 9 3 27, और 18 को 2 गुणे 3 गुणे, इसको कैसे हम कर रहे हैं, एलसीएम जैसे करते हैं गुणनखंड वैसे एलसीएम जैसा निकालोगे तो ऐसे ही आएगा ना। अब देखो कामन दोनों में क्या होगा, एक यहाँ 2 देखो नहीं है, इसमें केवल 3 3 है, इसमें 2 बार 3 है, इसमें भी 3 बार 3 है, तो कितना 3 कामन होगा, 1 3 देखो यहाँ से, फिर 1 3 यहाँ से, समझ रहा हो ना।
तो 2 3 कॉमन है तो गुणा कर लेते हैं, 3 3 का 9 दोनों में कॉमन हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर आगे देखो, एक ए, इसको हटा रहे हैं, एक ए, यहाँ भी, यहाँ 2 ए, तो कितना ए कॉमन होगा, एक ए कॉमन होगा ना। फिर देखो एक बी, यहाँ 2 बी, तो कितना बी कॉमन होगा, एक बी कॉमन। अब जो बचता है तुरंत कोष्टक में बिना कोई चिन्ह लगाए, यहाँ गुणा का चिन्ह है, बिना कोई चिन्ह लगाए कोष्टक में लिखते हैं उसको, यही करते हैं ना। तो देखो जब 27 में से 9 कॉमन लेनी है तो कितना बचा है यहाँ, 9 3 27 होता है 3, एक ए ले लिए हैं और एक बी, तो एक ए यहाँ बचा है, बी तो ले ही लिए हैं कॉमन। फिर देखो ये प्लस है तो प्लस लगाते हैं, यहाँ से देखो 18 में से 9 ले लिए हैं तो 9 दूना 18 होता है, 2 बचा, एक ए ले लिए हैं तो एक यहाँ से खत्म हुआ, बी में से एक बी लिए हैं तो एक बी बचा ना। देखो गुणनखंड हो गया ना गुणा के रूप में। देखो 9 को भी चाहोगे तो 3 गुणे 3 लिखो, चाहे 9 ही लिखो, उसको भी छोटा कर सकते हो। अब देखो तीसरा क्या क्वेश्चन लिखे थे, 3x माइनस 12 ये लिखे थे ना। तो देखो इसमें क्या करोगे, चर के घातों को तो लिखना नहीं है और वही क्रम में, क्योंकि 2 ही पद है तो कॉमन देखते हैं पहले, जितना भी पद होगा सब में कॉमन देखते हैं। इसमें 2 ही पद है तो दोनों में कॉमन देखते हैं। तो 3 और 12 दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 होगा ना, क्योंकि 12 में भी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 चौको 12, 3 और 4 रहता है गुणा। तो 3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं, अब यहाँ x बचा माइनस यहाँ कितना बचेगा 4, 3 चौको 12 होता है ना, 3 ले लिए तो 4। देखो गुणनखंड हो गया, ये आंसर होगा। चौथा क्या बताए थे, 12 का क्यूब माइनस 15 स्क्वायर माइनस 7, यही था ना। अब इसको देखो ये 3 पद है, 3 पद है तो 3 पद वाले में बताया चर के घातों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो इसमें देखो पहले से लिखा हुआ है a⁴, a⁴ और a⁴ है ना, कुछ नहीं करेंगे। अब दूसरा गुणनखंड में हम बताएं तुम लोगों को क्या करते हैं, कॉमन ही लेते हैं। तो देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है। देखो 12 है, 15 है, 7 है, तो अंक तो कोई कॉमन है नहीं, अचर पद, अचर वाला नहीं है ना कॉमन। ए देखो यहाँ ए 3 बार है, यहाँ ए 2 बार है, यहाँ ए 1 बार, तो कितना ए कॉमन होगा, एक ही ए होगा ना। तो देखो जब कॉमन ले लेंगे ए तो बचा क्या, ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ 12 ए का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ 15 ए, यहाँ माइनस 7 हो गया। अब देखो अब ये नहीं है कि यही आंसर लिख दो, जब ऐसे 3 पद फिर यहाँ देखो हो गया ना 3 पद, और जब ऐसा 3 पद हो जाए तो फिर अभी तुम लोग गुणनखंड जानते हो कैसे करते हैं, कैसे मध्य पद को तोड़ के ना। 3 वाले में 2 तरह का पढ़े हो, 2 क्या 3 तरह का पढ़े हो, 3 टाइप, क्या क्या, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनाना, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनाना, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2 ही पद में होता है, तो ये तो 3 पद है। तो 3 पद वाले के लिए 3 तरह से होता है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और मध्य पद को तोड़ के, और जबकि मध्य पद को तोड़ के सब लगा सकते हो, यही कहे ना। तो इसमें देखो 2 माइनस आ गया तो न ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, न ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं बनेगा। तो इसको मध्य पद को तोड़ के हल करके देखते हैं, ठीक है, समझ रहा है ना। अब कॉमन लेने के बाद अगर हल नहीं होने वाला रहेगा तो वही आंसर, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉमन लिए तो उसके बाद अब और छोटा नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ देखो फिर 3 पद है तो इसको मध्य पद को तोड़ के देखते हैं क्या होता है। देखो ये है, यहाँ लिखते हैं। अब मध्य पद को तोड़ के कैसे बताएं, अभी कल एक्सरसाइज में बताए थे क्या करते हैं मध्य पद को तोड़ने के लिए। देखो पहले पहला और लास्ट वाला लिख लेते हैं और बीच वाले को ब्रैकेट लगा के चर को बाहर लिखते हैं, समझ रहे हो, उतना पहले कर रहे हैं। फिर देखो ये पहला देखो लिख रहे हैं 12 ए का स्क्वायर, फिर ये माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा के ये चर बाहर लिखते हैं, और माइनस 7 पहला और अंतिम वाला लिख लिए।
और बीच वाले के लिए ब्रैकेट, चर को बाहर कर दिए। अब ये तोड़ते हैं ना बीच वाला, कैसे तोड़ते हैं? उसको तोड़ने के लिए करते क्या है, ये जो दोनों अंतिम वाला है अचर संख्या, इसका गुणा करते हैं। गुणा करेंगे कितना होगा? 12 7 का 84 होगा ना। अब दो संख्या ऐसा यहाँ लिखना है जिसको जोड़ने चाहे घटाने पर 15 हो और गुणा करने पर, जो ये गुणा करने पर 84 हो रहा है 84 हो। तो ऐसा दो संख्या क्या होगा जिसका गुणा करने पर 84 हो और जोड़ने या घटाने पर 15 हो? दो ऐसा संख्या नहीं मिला जिसको गुणा करने पर 84 हो और जोड़ने या घटाने पर 15 हो, तब क्या करोगे? तो गुणनखंड उसका होगा नहीं, मध्यपद को तोड़ के नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए इतना हुआ है ना तुम्हारा कॉमन लेने के बाद, तब इसको आंसर लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? गुणनखंड इसके बाद होगा तो करोगे, नहीं होगा तो यहाँ तक आंसर लिखोगे। ठीक है, जब देखो यहाँ मध्य 3 पद हो गया तो उसको गुणनखंड करके मध्य पद वाला देखोगे। गुणनखंड नहीं होगा तो कितना आंसर? समझे हो ना इतना? तो ये आंसर। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। गुणनखंड करना है, क्या करेंगे? पहले तो देखो कितना पद इसमें दिया है, कितना पद है? 2 ही पद है। ये नहीं कि इसको ये पद जोड़ोगे, ये पूरा एक में संख्या है और ये पूरा एक में है, तो 2 ही पद है। तो 2 पद वाले में तो चर के घातों को आरोही क्रम में लिखना नहीं है। इसमें क्या करना है? कॉमन अब देखना है। तो कॉमन में भी देखो बराबर चीज कॉमन देखते हैं ना। x और 2 में कुछ कॉमन है नहीं। x माइनस 1 1 माइनस एक्स कॉमन है नहीं अभी, लेकिन कॉमन कोशिश करना तो हो सकता है। तो ऐसे भी रहेगा तो कोशिश भी करने वाला रहेगा तो कोशिश करोगे कॉमन लेने का। ये नहीं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दें। ये जब दोनों संख्या देखो एक ही है, बस चिन्ह उल्टा है, देख रहे हो? यहाँ x प्लस में है, यहाँ x माइनस में है, यहाँ 1 माइनस में है, यहाँ 1 प्लस में है। समझ रहा? उल्टा है ना चिन्ह, लेकिन संख्या वही है। तो इसको कॉमन लेने का कोशिश करोगे। कॉमन कैसे लोगे? अगर मान लो यहाँ से तुम माइनस को निकाल दो, यहाँ तुम लोगों को बताए हैं कि अगर माइनस निकाल देते हैं तो चिन्ह बदलता है, जानते हो इतना? तो यहाँ से मान लो अगर माइनस को हम यहाँ निकालना तो ये प्लस और वो माइनस मिलके यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ जब माइनस लिख देंगे तो ये उल्टा होगा। अब देखो x जो माइनस में था वो प्लस में होगा और जो एक प्लस में था वो माइनस में, तो देखो हो जाएगा इसके बराबर ना। तो इतना करके कॉमन लेते हैं। देखो x इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ देखो जब यहाँ से माइनस हम निकाल रहे हैं इसको इसके जैसा करने के लिए, तो देखो जब माइनस निकाल रहे हैं तो प्लस और माइनस का गुणा होके यहाँ माइनस बन गया। और यहाँ अब क्या होगा? अब उल्टा हो गया ना। ये माइनस एक्स है तो क्या होगा? प्लस एक्स, और ये प्लस 1 है तो माइनस 1। यहाँ 2 है ना, उसको लिखते हैं। अब देखो दोनों संख्या बराबर, 2 ही पद हैं, कॉमन अब हो गया। कितना कॉमन होगा? तो x माइनस 1 कॉमन लेते हैं और जो संख्या बचता है उसको कोष्टक में लिखते हैं। तो यहाँ देखो x बचा है और यहाँ -2। देखो हो गया ना आंसर। तो देखो एक ही संख्या दोनों में रहेगा, चिन्ह का फर्क, तो उसको चिन्ह को लेके कॉमन कर लोगे। गुणनखंड कहते किसको हैं? गुणा के रूप में। अब देखो अब क्या करोगे? देखो अभी तक तुम लोग जो पढ़े हो कक्षा 8 में एक्सरसाइज वाला, या तो 2 पद पढ़े हो या तो 3 पद, यही पढ़े हो ना। 2 पद वाला रहेगा तब भी फार्मूला बनाओगे, 3 पद वाला रहेगा तब भी फार्मूला, नहीं तो मध्य पद, यही पढ़े हो ना। अब मान लो अगर 4 पद आ गया तब क्या करोगे? क्या करोगे?
देखो तो 4 पद जब आ जाए, मतलब 3 से अधिक वाला जब पद आ जाए, 4 पद चाहे 6 पद, तो उसमें क्या करते हैं, दो दो को कॉमन देखते हैं दो दो में। जैसे देखो तुम लोग मध्य पद को तोड़ के लगा रहे हो तो यहाँ 4 पद हो जाता है, होता है ना 4 पद, तो दो दो में कॉमन ही नहीं देखते हो। तो यहाँ पहले 4 पद दे ही दिया है, तो क्या करोगे, दो दो में कॉमन देखोगे। लेकिन ऐसे देखोगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सीरियल से ही कॉमन हो, इसको अपने हिसाब से इधर का उधर, उधर का इधर लिख सकते हो जरूरत के हिसाब से। क्योंकि जब दो दो में कॉमन लेते हैं तो यही करते हैं ना कि दोनों कोष्टक में समान संख्या है, तो समान संख्या के लिए देखते हैं। अगर मान लो ये दोनों देखो एक पास है ना, अगर इस दोनों में कॉमन लें हम तो क्या कॉमन होगा, देख रहे हो एक्स का स्क्वायर कॉमन होगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 माइनस बी, दिख रहा है ना 3 माइनस बी बचेगा। अब इस दोनों में देखो कॉमन क्या है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ भी बी और -3 बचेगा उल्टा में, तो माइनस कॉमन अगर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दो दो में कॉमन हम ले रहे हैं, कॉमन कितना होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या 3, यहाँ माइनस बी। फिर देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, वाई स्क्वायर। अब देखो अगर यहीं से हम डायरेक्ट माइनस लेना, यहाँ प्लस है, अगर प्लस न लिख के माइनस कॉमन लेना तो चिन्ह दोनों का बदलेगा, समझ रहे हो। चिन्ह क्यों बदलेंगे यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ देखो अभी देखो कैसे लिखते हैं, एक बार ऐसे लिख रहे हैं, देखो ये प्लस है ना, प्लस कॉमन दोनों का क्या है, वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा जो लिखते हैं बी बचा, यहाँ -3 बचा ना। अब देखो 2 पद हो गया ना, तो क्या करते हैं, इस कोष्टक में तो दोनों में बराबर आना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। देखो कैसे है, 3 माइनस बी, यहाँ बी -3, चिन्ह उल्टा है। तो बताएं तुम लोगों को कॉमन लेने के लिए अगर वही संख्या है तो माइनस यहाँ ले लेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और वो बदल जाएगा, इसके बराबर होगा। तो देखो एक्स का स्क्वायर 3 माइनस बी, यहाँ जब ये माइनस लेना है तो प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर, और ये बदल देते हैं तब 3 माइनस बी होगा ना। देखो 3 माइनस बी यहाँ भी, 3 माइनस बी यहाँ भी। अब एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दोनों में से देखो 3 माइनस बी है, तो एक में 3 माइनस बी और एक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं, कहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला जानते हो, जितना छोटा होने वाला रहेगा उतना करोगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, उसको भी कर लेते हैं। देखो 3 माइनस बी है, इसको लिखेंगे एक बार एक्स प्लस वाई और एक बार, देखो हो गया आंसर, हो गया एकदम छोटा। लिखो इसको, 7वां लिखो, 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं लगाने के लिए। चलो चलो इतना लिखो, 10 क्वेश्चन, ये चारों घर से लगाना है। इसके बाद फिर कल देखा जाएगा। ये चारों लगा लेना, ठीक है। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद दे दिए हैं, तो 6 पद वाले में क्या करोगे, या तो दो दो में कॉमन देखोगे, अपने हिसाब से इधर उधर भी कर सकते हो, और या तो 3 3 में भी देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे आएगा करना।